इन्होंने लिखा है वाई विल इट बी बेटर फॉर होस्ट। ठीक है, जो होस्ट, मैंने लास्ट ईयर का वीडियो जो 15 पॉइंट्स वाला था, प्लीज़ जाके देखना। मैंने इन डेप्थ ये डिस्कशन किया था कि जो होस्ट होता है ना, कोई भी एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे टूर्नामेंट हो या फिर स्टेट लेवल के टूर्नामेंट हो, वहाँ पे कैसे स्कोर सिस्टम या फिर उनको रात रात 2-2 बजे तक मैचेस और सब कुछ होती है, प्लीज़ वो वीडियो भी देखना। ये वीडियो जैसे ही एंड हो उसके लिए, वो भी इंपॉर्टेंट वीडियो थी, 1 साल पहले मैंने डिस्कशन किया था। ठीक है, तो इन्होंने ये बोला है होस्ट के लिए कैसे ये चीज़ अच्छी हो पाएगी। उन्होंने लिखा है शॉर्टर डेज होंगे, डेज कम होंगे, देन एनहेंस होगी उनकी शेड्यूलिंग होगी, बेटर टूर्नामेंट्स होगी। चलो ये तो उन्होंने लिखा है, आगे बढ़ते उन्होंने मेन और थोड़ा डिस्क्राइब कैसे किया है। उन्होंने लिखा है मोर कंसिस्टेंट मैचेस ड्यूरेशन, ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी। मोर कंसिस्टेंट मैच ड्यूरेशन, भाई यार मेजोरिटी की राउंड ऑफ 32 से लेके क्वार्टर फाइनल्स या राउंड ऑफ 6 जो बोलते हैं ना कि सेमीफाइनल को थोड़ा बहुत हटा भी दिया जाए, पहले 3 दिन है मेजोरिटी के मैचेस स्ट्रेट टू सेट में ही डिफिट होती है। जो बड़े बड़े प्लेयर्स हैं, सीडेड प्लेयर्स हैं, वो अपोनेंट को स्ट्रेट टू ही डिफिट करते हैं। और आनसियंग जैसे प्लेयर्स तो भाई इतने बोलते हैं ना कि 5-6 पॉइंट में 15-20 मिनट में मैचेस खत्म कर देते हैं। ठीक है, तो आप जो शेड्यूलिंग की बात कर रहे हो, वो कुछ ही मैचेस होंगी जो थर्ड सेट तक एक्सटेंड होकर एक्साइटेड बनेगी। बहुत कम मैचेस होती है। और जब आपने बोला ना कि भाई 15 पॉइंट की करके मोर एक्साइटमेंट बढ़ जाएगी, भाई एक प्लेयर अगर टैलेंटेड नहीं है तो आप उसको 15 पॉइंट में खिलाओ, 5 पॉइंट में खिलाओ, 4 पॉइंट में खिलाओ या 0 पॉइंट में खिलाओ, 0 पॉइंट की मैच खिलाओगे स्टिल वो हारेगा। सो इट भाई होस्ट के लिए क्या किसी के लिए भी ये चीज़ बढ़िया नहीं होगी। नेक्स्ट बात करते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा होगी। आप अपना कमेंट में बताओ, ठीक है, जो भी है। आगे लिखा गया है रिड्यूस्ड आवर्स, एफिशिएंट ऑर्गेनाइजेशन एंड प्लानिंग। मैं अग्री करता हूँ यहाँ पे, इस पॉइंट से मैं कंप्लीटली 110% अग्री करता हूँ। लास्ट ईयर बात की थी वैसा ही थोड़ा बहुत इसमें और मैं एडिशन करना चाहूँगा। यहाँ पे लिखा गया है टाइमिंग्स कम हो जाएगी। देखो यार, जो होस्ट होता है ना, मुझे जहाँ तक पता है स्टेट लेवल की जो टूर्नामेंट्स होती है या फिर ये सारे बोलते हैं रेंट पे या फिर कहीं ना कहीं लगाया जाता है कि भाई यहाँ पे हमारी टूर्नामेंट हम ऑर्गेनाइज करवाएंगे। हमारे वहाँ जो गुजरात में एक क्रिप्को नाम से है, ठीक है, क्रिप्को सूरत में, ठीक है, वहाँ पे टूर्नामेंट्स काफ़ी होती है। ठीक है, स्टेट लेवल के टूर्नामेंट्स होस्ट करना चाहे भाई समझ रहे हो आप चीज़ें। मैं आपको ये बोलने की कोशिश कर रहा हूँ कि अंपायर्स होते हैं ना, मैंने खुद 2 टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करवा रखी है। कोचेज़ की बात कर रहा हूँ मैं, अंपायर्स होते हैं, उनको पूरी शेड्यूलिंग करनी पड़ती है कि भाई तेरे लिए कोर्ट्स है ना, जैसे फॉर एन एग्जांपल आपको मैं पूरी बोलते हैं ना मेरी शेड्यूलिंग बताता हूँ कि कैसे टूर्नामेंट ऑर्गेनाइजेशन होती है। मैंने कोर्ट्स लिए सुबह के 9 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक। ठीक है, मैंने ये कोर्ट मैंने रेंट पे लिए 3 दिन के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे मैं जो अंपायर है उनको भेजूंगा कि मेरी इतनी एंट्री लिस्ट है। ठीक है, कि भाई 64 आए हैं, 64 के ड्रॉस बन रहे हैं, 130 उसके जितने भी ड्रॉस बन रहे हैं मैं जो अंपायर है उनको भेजूंगा। अब अंपायर बोलेंगे भाई तुझे अगर 21 पॉइंट्स की यहाँ पे करवानी है ना तो भूल जा, 4 बजे से पहले ये हो जाएगी, क्योंकि तेरे पास 5 कैटेगरी है, बच्चों की भी कैटेगरी तू करवा रहा है, इम्पॉसिबल है भाई, नहीं होगा। तो मैं अगर 21 पॉइंट है उसको 15 में शिफ्ट कर दूँ, ठीक है, सिर्फ राउंड ऑफ 32 एंड राउंड ऑफ 16 या फिर पहले 2-3 राउंड होते हैं उसके लिए, भाई सही है, ओके, आई एम अग्री भाई, अग्री उसके लिए, क्योंकि मुझे करना पड़ेगा, क्योंकि मैं रेंट में टाइमिंग ही 4 बजे से आगे शिफ्ट हो जाएगा, मुझे और पैसे देने पड़ेंगे। ये होस्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि भाई टाइम पे चीज़ें ख़त्म हो। बट क्या अभी तक टाइम पे चीज़ें ख़त्म नहीं हो रही थी 21 पॉइंट्स में? इसका डेटा कहाँ है? मेरे पास तो नहीं है भाई, मुझे जहाँ तक लग रहा है हो ही रही होगी भाई। ठीक है, जहाँ पे गया था कुआलालंपुर, जहाँ पे मैंने देखा गया था भाई, चीज़ें वहाँ पे बहुत बढ़िया चली थी, 21 पॉइंट्स वाली भी शेड्यूलिंग वहाँ पे भी बहुत बढ़िया चली थी। ठीक है, जो मैंने लाइव देख रखा था उसकी बात करूँगा मैं। ठीक है, तो मुझे इसमें कुछ इश्यूज़ नहीं दिख रहे हैं। बट अगर वो देख रहे हैं कि भाई होस्ट के लिए बढ़िया होगा 15 पॉइंट, अग्री, राउंड ऑफ 32 को रखो भाई 15 पॉइंट्स। मैं बोलता हूँ कि भाई जैसे जो प्लेयर सिर्फ पहले राउंड में हारने आते हैं वो बाइफरकेट हो जाएंगे, उनके लिए टाइम वेस्ट करना ही नहीं है। जैसे मैं तो, मेरे लिए भी अच्छा है वैसे, ठीक है, मेरे लिए भी अच्छा है। जैसे मैं कोई मैच देखने बैठता हूँ, हमारे इंडिया के कुछ प्लेयर्स हैं जो भाई पहले राउंड में ही हारने आते हैं, उनकी मैचेस तो मुझे देखनी ही पड़ेगी। बट भाई 3 सेट कभी कभार चले जाएँ या 2 सेट तो भी 30 मिनट 35 मिनट या 40 मिनट के ऊपर तो चला ही जाता है। ठीक है, अब ये जब होता है तो भाई टाइम मेरे लिए भी ज़्यादा ही जा रहा है ना वो। अब ये ड्यूरेशन कम होकर 15-20 मिनट के आसपास आया, क्योंकि ये 15 पॉइंट्स के ही होंगे, मैं अग्री करता हूँ यहाँ पे। बट भाई राउंड ऑफ 16 या फिर क्वार्टर से लेके फाइनल सिर्फ 21 पॉइंट्स होने चाहिए। तब कौन से शेड्यूलिंग की बात कर रहे हो आप? तब तो आपको शेड्यूलिंग की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तब तो मैचेस आपके पास प्रॉपर डिसाइडेड होंगे कि ये मैचेस ही होने वाले हैं।
आपको भी पता है कि कौन से मैचेस एक्सटेंड हो सकती है, वो थोड़ा टाइमिंग दिया जाता है बीच में कि अगर बाय चांस थर्ड सेट चला गया तो क्या। तो अगर आप बोल रहे हो कि टाइमिंग कम होंगे, ऑफ कोर्स कम होंगे, बट ये राउंड ऑफ 32 और 16 के लिए वैलिड हो, मैं अग्री करता हूँ, 110% अग्री करता हूँ कि राउंड ऑफ 32 और 16 के लिए लेके आओ 15 पॉइंट्स। आई एम अग्रीड भाई, 110% होस्ट के लिए बहुत बढ़िया होगा, ठीक है। जितना टाइम वाइज मैचेस चलेंगे उतना ही बढ़िया होगा, ठीक है। एज एन मैंने टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करवा रखी है भाई, ऑलमोस्ट 800-900 से ज़्यादा लोग थे, ठीक है। बट मैं बोल रहा हूँ कैसे ऑर्गेनाइजेशन और मतलब ऑर्गेनाइज की जाती है चीज़ें एंड ऑल, मैं वो आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो हो सकता है भाई राउंड ऑफ 30 to 16 रखो 15 पॉइंट की, अग्री, 110% अग्री करता हूँ मैं इसके साथ, ये होस्ट वाली चीज़ है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट फाइनल है इसमें, और मैंने बोला ना वीडियो के एंड में डिस्कस करेंगे, वो है, रुक जाओ, ठीक है। आगे लिखा है उन्होंने, वाई विल इट बी बेटर फॉर फैंस। हमारी बात हो रही है भाई, हमारी बात हो रही है, क्या बात है भाई, हमारे लिए सोचते हैं ये लोग, मुझे नहीं पता था भाई। बात करते हैं आगे, ठीक है। उन्होंने लिखा है इम्प्रूव्ड प्रोडक्ट, इम्प्रूव्ड प्रोडक्ट मतलब मैचेस आर प्रोडक्ट, इंक्रीज्ड फैन रिटेंशन प्लस डायनेमिक ऑफरिंग, डिटेल में डिस्कस करते हैं, ठीक है। बेटर क्वालिटी बैडमिंटन, मोर एंटरटेनमेंट, हाउ देयर विल बी एंड बेटर क्वालिटी बैडमिंटन। अगर 21 पॉइंट को 15 पॉइंट में कर दोगे तो ये बेटर बैडमिंटन कैसे बन जाएगा। एक टैलेंटलेस प्लेयर इज एन टैलेंटलेस प्लेयर। आप शॉर्टर मैच करवा के ऐसा थोड़ी सोच रहे हो कि 1 पॉइंट की मैच रखता हूँ, एक स्मैश लगा हुआ है, जीत जाइए। कैसे, कुछ भी अज्यूम किया भाई, ये कैसे अज्यूम किया है मुझे नहीं पता है भाई, अगर आपको पता है तो कमेंट में बताना। नेक्स्ट बात करते हैं, उन्होंने लिखा है मोर एक्साइटमेंट, हमारे लिए एक्साइटमेंट कैसे होगी, इंक्रीज्ड वॉच टाइम। अब देखो यार, मैं कोई भी वीडियो मैच के रिलेटेड, मैच कोई भी होती है ना, तो मेरी ऐसी आदत है ना, ये मेरी आदत की बात कर रहा हूँ, आपकी क्या आदत है कमेंट में बताना जरूर, ठीक है। मुझे आदत है, मैं मैचेस हो या फिर कुछ भी हो मैं पूरा ही देखता हूँ। मैं रील्स तो बहुत कम है, क्योंकि अटेंशन स्पान है ना वो खा जाती है, रील्स है ना वो, कि भाई आपको आदत पड़ जाती है 15-10 सेकंड की, और 15 सेकंड में कुछ चीज़ें नहीं सीख पाओगे भाई। मैं लिख के क्या, दुनिया की कोई भी चीज़ें लेके आओ, 15 सेकंड में आपको एक चीज़ सीखने नहीं मिलने वाली। मेरे अटेंशन स्पान की बात करूँ, मैं तो पूरा देखता ही हूँ मैचेस, ठीक है, कि भाई एक्साइटिंग मैचेस है तो मैं क्यों नहीं देखूंगा। ये यंग फैंस के लिए अगर आप बोल रहे हो कि उनको एक्साइटमेंट बढ़ेगी, तो भाई उनका उनका अटेंशन स्पान तो 10 सेकंड का है, तो क्या आप हाफ पॉइंट की मैच रखोगे क्या। अगर ये आप टारगेटेड यंग फैंस के लिए कर रहे हो, क्योंकि ओल्डर फैंस को तो पूरी मैच देखनी है, पीवी सिंधु वर्सेस नोज़ुमी ओकुहारा, मैंने वीडियो के स्टार्ट में ही एग्जांपल दे दिया, उनको तो पूरी मैच देखनी है, उनको 2 घंटे बैठा लो बट क्वालिटी बैडमिंटन दो, वो लोग देखेंगे भाई, ठीक है, पूरी आंखें फाड़ के देखेंगे वो, ठीक है। बट 10 सेकंड की करोगे क्या, अगर यंग जनरेशन को अगर आप टारगेट भी कर रहे हो, तो 10 सेकंड 15 सेकंड की रील बनाओगे क्या आप, कि आंसें आ रही है, 2 स्मैश लगा के चले जा रही है, ऐसा नहीं होगा ना भाई, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। आप टारगेट किसको कर रहे हो, वॉच टाइम बढ़ेगा, आई डोंट थिंक सो भाई। जिसको नहीं देखना वो नहीं देखता है भाई, ठीक है, और जिसको देखना होता है वो पूरा ही देखता है। ये चीज़ छोड़ो भाई, ये इसका तो डिस्कशन के लायक भी नहीं है। और बोल रहे हैं हमारे फैंस के लिए, आगे लिखा है मोर अपील मोर फैंस, देर इज़ नो डेटा। मैं क्लियर वर्ड्स बोल चुका हूँ, मोर फैंस कैसे आएंगे भाई, वैसे भी डिक्लाइन ही हो रहा है बैडमिंटन में, मुझे कहीं पे नहीं लग रहा है कि हम ऊपर जा रहे हैं एज एन बैडमिंटन में। ऑल ओवर वर्ल्ड के बैडमिंटन की बात कर रहा हूँ, कोई भी बोल रहा है कि भाई हमारे और फैंस जुड़े हैं, तो सोशल मीडिया पे नंबर्स ऐड करना मतलब ये नहीं होता है कि फैंस जुड़े हैं, वो लोग कन्वर्ट होकर मैचेस देखने भी तो आने चाहिए ना। इस साल काफ़ी टूर्नामेंट्स ऐसी गई है जहाँ पे मैंने लिटरली ट्वीट किया है, मैंने अपलोड किया है वीडियोस की भाई ऑडियंस कहाँ है। काफ़ी ऐसी कंट्रीज़ है जहाँ पे भाई सेमीफाइनल तक भी, सेमीफाइनल क्वार्टर के आसपास भी स्टेडियम भरना छोड़ो, आधे भी नहीं भरे होते हैं। कौन सी टूर्नामेंट है कमेंट में बताना ज़रूर, ठीक है। सोचो ये चीज़ें है, तो आप कौन से फैंस को बोल रहे हो कि आएंगे भाई, एक्साइटमेंट बढ़ेगी, 15 पॉइंट की मैच होगी तो, एंड ऑल आई डोंट थिंक सो भाई। चलो कुछ सोचा ही होगा आपने, हमारे लिए सोचा है भाई, ठीक है। अब आता हूँ मेरा पॉइंट ऑफ व्यू, मेरा डिस्कशन करता हूँ मैं, ठीक है। अब यहाँ से मेरा इंपॉर्टेंट डिस्कशन आप लोगों के लिए भी बनना चाहिए एज एन बैडमिंटन ऑडियंस, ठीक है।